मैं अनु, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चुनावी यात्रा तो जारी है और वहीं पर बिहार सरकार के मंत्री ने कटाक्ष करते हुए लालू प्रसाद यादव पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की नैया तो डूबने वाली है और एक पैर उनकी कब्र में है और दूसरी पैर जो कि आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़ा बयान कि लालू प्रसाद यादव धृतराष्ट्र की काम कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव की बात करते तो समझ में भी आता है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं, खास तौर पर वीडियो पे ही देखते हैं। अरे जो कभी यात्रा ही नहीं की हो और जिसको यात्रा का कोई विषय ही नहीं मालूम हो, यात्रा का जिसने डिफिनीशन ही आज तक नहीं समझा हो, सिर्फ ये समझा हो कि यात्रा से अपने परिवार का फायदा हो, वो नीतीश की यात्रा के बारे में क्या समझे। नीतीश जी ने जब जब यात्रा किया है बिहार का, तो बिहार का भला हुआ है। बिहार के शोषित, दलित, पिछड़े, गरीब, महिलाएं, सबका भला हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जब सरकार बनी है 2008 से, तब से आज तक यात्रा पे रहे हैं। कई ऐसा डिसीजन लिया है बिहार के हक में, और सभी हमारे जो भी दलित भाई हैं, गरीब भाई हैं, ओबीसी के लोग हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए डिसीजन लिया है। इस बार भी यात्रा में निकले हैं, तो बिहार का और भला क्या हो सकता है, बिहार के और महिलाओं का क्या भला हो सकता है, उसके लिए निकले हैं। तेजस्वी को क्या पता है? तेजस्वी को तो अपने परिवार से जिसको फुर्सत नहीं है, कभी कभी तो गुमनाम यात्रा करता है, वो किसी को पता भी नहीं रहता है कि कहाँ चले गए। तो जब जब चुनाव आता है तो उनकी यात्रा की याद आती है। तो तेजस्वी जी को बातों में नहीं फंसना है। और आप मीडिया बंधु से भी मेरा आग्रह होगा, काहे उनको सीरियस लेते, जो किसको बिहार के बारे में जो कभी सोचा ही नहीं हो, बिहार के भला के बारे में जब कभी किसी ने सोचा नहीं हो, चाहे वो माता जी हो उनके, चाहे पिताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, फिर उनकी बातों को सीरियस मत लीजिए तेजस्वी जी। अब देखिए, डूबते हुए का तिनका का सहारा। अब बेचारे उम्र के उस पड़ाव पे खड़े हैं लालू जी, काफ़ी बड़े नेता रहे हैं। अब उनको अब आराम करने की ज़रूरत है। अब मृत तृष्णा में और बेटा के लिए धृतराष्ट्र बन के कुछ बोलना ठीक नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है और उनको भी समझना चाहिए। जिनका एक पैर कब्र में है, वो अभी राजनीति की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, वो तेजस्वी की बात करते तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल भारत रत्न मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोशल जस्टिस जो किया है बिहार में, जो सामाजिक न्याय जो दिखाया है जंगल राज के बाद, जो काम किया है, मैं कह सकता हूँ देश का इकलौता राज्य है बिहार, जिसको जंगल राज से एक सामाजिक न्याय के मुख्य धारा में जोड़ा है। तो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। बिहार में था, उसमें रघुपति राघव राजा राम का विरोध किया गया है बीजेपी के। अब देखिए, ये हमको पता नहीं है, हम उसके कार्यक्रम में थे नहीं। बिहार में जो कार्यक्रम में थे उनसे पूछते तो ज्यादा बेहतर रहता। सर, बिहार में अपराध बढ़ रही है। ऐसा कौन कह दिया आपको अपराध बढ़ रहा है बिहार में? कौन कह दिया आपको? 14 जगह में 7 मर्डर का कोई बचता उचता नहीं है। ये सुशासन की सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इस सरकार में कोई अपराधी करके कुछ लोग होते हैं गड़बड़, जो गड़बड़ करते रहते हैं, तो उसका जान बचने वाला नहीं है। अब देख लीजिएगा, आने वाला 2-3 महीना आप देख लीजिएगा, कुछ लोग जिनकी जगह जहां सुनिश्चित है, या तो जेल के अंदर, नहीं तो फिर। मैं आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जैसे आपने पूछा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के देश में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है। मैं खुद जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहता है, बिहार प्रदेश भी जानना चाहता है कि जिन लोगों के द्वारा आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के लंबी लंबी बातें की जा रही है, ये देश जानना चाह रहा है कि आप भारत रत्न देने का समय आपके ही देश और प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, लेकिन मदर टेरेसा को आपने भारत रत्न दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपने भारत रत्न दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो आप लोगों ने कभी याद नहीं किया। ये देश जानना चाहता है। इसी देश और प्रदेश में आपने काला कानून लागू किया, इमरजेंसी लागू करके। कारण क्या था? क्यों वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हार चुकी थी, तो आप संविधान की हवाला देने वाले उनके पुत्र श्री राहुल गांधी जी पॉकेट में संविधान लेकर के और जो घूमते हैं, तो अपने ही परिवार से, अपनी माता जी से अगर पूछ लेते कि संविधान को कौन तार तार किया था। बहुत दुर्भाग्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर देश में कोई सम्मान दिया है तो एनडीए की सरकार ने दिया है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। लेकिन जिन लोगों को आज जमीन खिसक चुका है, वे लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर घड़ियाली आंसू बहा करके देश और प्रदेश के दलितों को गुमराह करने का झांसा दे करके फिर सत्ता में लौटने का जो सपना देख रहा है विपक्ष के लोग, शायद ये सपना देश और प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोग और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी कभी उनकी सपना साकार होने नहीं देगा। तो जिस तरीके से आपने सुना, इन्होंने कि कटाक्ष करते हुए मीडिया को लेकर बयान दिया है कि मीडिया जो है तेजस्वी यादव की दिखाने की काम करती है। अब देखना ये होगा कि अगला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की क्या निर्णय लेती है और क्या उनकी वार होती है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में से प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा।